तब क्या होगा? सब डाल पात फल फूल हरा भरा होगा ना। तो क्या लिख देते, गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जय मां, जैसे सींचे मूल तरु शाखा पर। उनकी पूजा उनकी वंदन करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए कबीर बाबा ने लिखा, परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग में। परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही आदि गुरु है, जो उसका नाम है, परमात्मा का ही नाम गुरु है। आपको समझते, हम लोग नहीं समझ पाते इस बात के, गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब मैं लास्ट में जाऊंगा, थोड़ा सुनेंगे। हमारे महान भाव है भगवान के अर्धांगिनी कौन थे? सती। दूसरा जन्म में नाम क्या पड़ा उसका? पार्वती। एक बार मौज में बैठे थे नारद बाबा पूछ गए वहां। नारद बाबा का काम क्या होता है तो पता है सबको, मैं नहीं बोलूंगा इससे आगे। कहा देवी एक बात जानते हो, भगवान से पूछना, शिव जी भगवान से, तो गले में जो इंसान के मल्ला सिर का रखा है 108 कितना है, वो किसका सिर है? इसने ही पूछा। तो पहले बाबा आते थे तो बढ़िया पानी सानी पिलाना, आसन करना, हर कुछ करना होता था। उस दिन कुछ नहीं, जैसे आते कि आपके जो गले में इतना दिन हो गया, हमको आज तक नहीं बताइए, आपके गले में जो इंसान का सिर का माला है वो कहाँ से है, किधर से है? आप तो समझ गया, इसको कोई नुस्खा बताएं आप, कल्याण नहीं है, झगड़ा लग जाएगा, जबरदस्त गड़बड़ हो गया है। कहा छोड़ो इसको, पूछ करके क्या करना है, ऐसे मेरे कहा नहीं जरूर पूछना, बात जरूर है। माताएं मैंने एक युक्ति जानती है ना, जब पति गड़बड़ करे तो चौका बंद। चौका बंद तो सुनना ही पड़ेगा। चौका बंद तो भोला बाबा भी डर गए तो बड़ा भारी गड़बड़ी हो जाएगा, तो बताना ही पड़ेगा। तो बाबा भोला क्या कहते हैं, हे देवी, वो बड़ी थोड़ा सा करक के बोलती थी, लेकिन बाबा भोला तो ध्यानी थे ना, थोड़ा नरम से ठंडा। देखो पहचान है ध्यानी, जो ध्यानी होगा ना बहुत नर्मल आराम से बोलेगा, और जो ध्यान भजन नहीं करेंगे, दिखावा करेंगे, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। ये है पहचान। बाबा भोला बड़ी आराम से बोला कि हे देवी, ये जो देख रहे हो ना 108 है ना, ये तेरे ही सब सिर है। कहता मेरे? का आपका? कहा नहीं, मेरा एक भी नहीं। कहा क्यों? कहा हे देवी, मैं कभी जन्मता मरता नहीं हूँ, न खाता हूँ, न पीता हूँ, न सड़ता हूँ, न गलता हूँ, मैं तो सबके अंतर आत्मा सदाशिव है। देखो जितने हम हैं ना नर नारी, हमारी जो आत्मा है, जीवनी शक्ति है, वही भोला बाबा है। कभी देखा भोला बाबा को? दर्शन किया? तेरे अंदर में वही है जीवनी शक्ति। कहा सबका अंतर आदमी। आप सिर्फ पुराण पढ़ के देंगे, स्रोत में बाबा भोला ने इसको गान किया है। कहा तेरे ही है, मैं तो कभी जन्मता जन्म ही नहीं, मेरा तो मौत कैसा। तो मैं क्यों जन्मती मरती हूँ इतना बार कि आपको एक माला बन गया गले में, आप नहीं जन्मते मरते, इसका कारण क्या है? काहे देवी, मैं एक नाम का स्मरण करता, आप इतना खुंदक हो गया देवी को कि मैं तो रोज सहस्त्र नाम की पाठ करती हूँ। तो मुझे तो और अमर होना चाहिए ना, एक नाम का आप स्मरण कर लेते हैं तो आप अजर अमर हो गए। अब मैं सहस्त्र नाम की स्मरण करती हूँ, मुझे तो और आपसे भी बढ़ चढ़ के अजर अमर होना चाहिए, ये गड़बड़ी क्यों हो गया? काहे देवी, तू सहस्त्र नाम की स्मरण करते हो ना, सुनो 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, ये जीव को आवागमन में डालने वाले हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते हैं। कहा नहीं छुड़ा सकते हैं तो आप कौन सा नाम का स्मरण करते, जन्म मरण से छूट गए? कौन सा नाम का स्मरण करते हैं? तो कहा बाबा भोला ने कहा, हे देवी सुनो, 7 कोटि मंत्रा चित्त विभ्रम सहकार था।
7 करोड़ महामंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। एक है वह महामंत्र गुरु नित्यक्षर द्वयम्। हे देवी 7 करोड़ महामंत्र में एक ही छोटा मंत्र है गुरु नाम। सभी मंत्रों का राजा है, उसी का मैं पाठ करता हूँ, उसी का मैं सुमरन करता हूँ। सोते जागते सोवत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पथियारा। वहाँ जम भी हार के लौट जाते हैं। नहीं, सती और संत में इतना पावर होता है कि वहाँ जमदूत भी नहीं पहुँच पाते। सावित्री के पास से लौट गए जमदूत, यमराज को आना पड़ा। संत तो टक्कर दे देते हैं उसे, उसके पास नहीं पहुँच पाते। जमदूत भी देख के भाग जाते हैं। कैसा है ये संतों में पावर। इसीलिए ये पावर सबके अंदर है, तो पावर वाले से जोड़ लिया तो आप में भी पावर चला जाएगा। ये काम हर एक को करना चाहिए। इसी के लिए हम लोग को सुनहरा मनुष्य शरीर मिला है, मानव कर मिला है। ये आज भगवान वेद व्यास जी महाराज का जन्मदिन है। ऐसे महापुरुष नहीं आए होते। हमारे आराध्य कहा करते थे कि चिट्ठी जिसको लेटर भी बोलते हैं, आज ना हो गया तो विदेश में सामने सामने बात होता है। एक समय था, आज भी डाकखाना बहुत जगह है, तो लोग कहीं बाहर होते थे प्रदेश में तो चिट्ठी भेजते थे। उससे जो उत्तर आता था उसको आधी मुलाकात समझा जाता था। आधी मुलाकात। उसी तरह से संतों का दरस परस मिलना जुलना क्या है? परमात्मा का आधी मुलाकात है। और जब संत सदगुरु आते हैं, ज्ञान के सेतु बना देते हैं और संदेश के रूप में उन्होंने चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र महाभारत आदि की रचना की। सब ज्ञान से भरा हुआ है। वह क्या है? हम आपके उद्धार के लिए कल्याण के लिए एक संदेश का रहे थे। भगवान कृष्ण उद्धव के सामने देखते देखते श्रीमद् भागवत में समा गए। इसका जो अध्ययन करेंगे, जो इसमें ज्ञान है मेरा, वो जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं चलेगा। आज इसको भजन ध्यान करने का चॉइस नहीं है, इच्छा नहीं करता है, खाओ पियो मौज करो, इसकी जिंदगी इसी में रहते हैं, समझ लो उसको ने कलयुग ने निगल चुका है, निगल ही जाएगा। इसलिए कलिकराल से बचना चाहते हैं तो हर एक को भक्ति अपनाना चाहिए, युक्ति जानना चाहिए। घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हमारे आराध्य कहते थे नेक कमाई करके, पवित्र कमाई करके, जीविका करते हुए बचे खुचे जो भी समय है, आपका श्वास है, भागवत भक्ति में लगा दीजिए। गोया आपका बीता हुआ जो भी श्वास है वह भी वापस ला देगा। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए ही सुनना अवसर, यदि आप मनुष्य शरीर में नहीं सुधारेंगे अपने को, पवित्र संस्कार नहीं